Hello friends, welcome back to my YouTube channel Dr. Sonal NEET Coaching Classes. In today we have discussing about our new chapter, unit 3rd start. Chapter name is cell cycle and cell division. हमने पहले तो सेल वाला पढ़ा था, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. अब हम सेकंड चैप्टर करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. टुडे वी विल सी सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. नाउ लेट अस स्टार्ट विद cell. Let's start with its discovery and cell division. Why cell divide, maintain कैसे करेंगे, M phase कैसे होगा, इसका सिग्निफिकेशन करेंगे हम माइटोसिस का. फर्स्टली सेल साइकिल. सेल साइकिल क्यों होती है? सेल को डिवाइड करने के लिए और डीएनए को री एप्लीकेशन करने के लिए एंड ग्रोथ करवाने के लिए सेल साइकिल इसलिए सेल साइकिल होती है. और इन ह्यूमंस की बात करें, सेल साइकिल 24 आवर्स की होती है. कितनी होती है? 24 आवर्स की. अगर ईस्ट की बात करें 90 मिनट्स की होती है सेल साइकिल. नाउ लेट स्टार्ट. इसके अंदर हमारे कितने साइंटिस्ट आएंगे? 5 साइंटिस्ट आएंगे जिन्होंने सेल साइकिल करवाई थी अलग अलग फेजेस के अंदर. फर्स्ट है रुडोल्फ विर्क्यू. रुडोल्फ विर्क्यू का हमारा क्वेश्चन भी आया हुआ है. ओमनी सेलुलाई सेलुली के नाम से. इनका मतलब क्या है? जो सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिटिंग सेल स्टेज से क्या हुई है? सेल आई हुई है प्री एग्जिटिंग स्टेज से. नेक्स्ट है साइंटिस्ट हमारे फार्मर एंड मोर. इन्होंने क्या प्रपोज किया था? मियोसिस की जो हमारी मियोसिस स्टेज, जो हमारी सेल साइकिल होती है या सेल डिवीजन 2 कंडीशन में चलती है. सेल डिवीजन कितने कंडीशन में चलेगी? 2. एक तो माइटोसिस स्टेज होगी, एक मियोसिस स्टेज होगी. तो मियोसिस स्टेज किन्होंने दी? फार्मर एंड मोर ने. प्रपोज करने का मतलब अलग होता है और गिवन देना अलग होता है. मतलब प्रपोज का मतलब कुछ उसके अंदर चेंजिंग करना. फार्मर एंड मोर ने ये मियोसिस वाली की थी. रिमैक ने माइटोसिस वाली प्रपोज की. एंड जो फ्लेमिंग वाली है उन्होंने किसने दी? माइटोसिस की ही दी फ्लेमिंग ने. गिवन दैट माइटोसिस थोड़ा बहुत चेंजिंग करके. 5th साइंटिस्ट आए हमारे स्ट्रेसबर्गर. इन्होंने क्या दिया? स्टेडी डेड न्यूक्लियस कम. इन्होंने बताया था जो न्यूक्लियस कहाँ से आए हुए हैं? हमारे प्री एग्जिटिंग न्यूक्लियस से आए हुए हैं. उन्होंने कैरियोकाइनेसिस वाली दिया था. अब पढ़ते हैं वाई सेल डिवाइड. सेल क्यों डिवाइड होती है? क्यों होती है? ये मेंटेन करने के लिए 3 साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशो को मेंटेन करवाती है. कौन? सेल डिवाइड होकर. कैसे मेंटेन करवाइए? 3 साइटोप्लाज्मिक कौन से? इसके अंदर हमारा 2 फेज आते हैं. हमारे जो सेल साइकिल या सेल डिवीजन, इट्स डिवाइडेड इनटू 2 फेज. फर्स्टली एम फेज, सेकंड इज इंटरफेज. कौन कौन से आएंगे? हमारे एम फेज आएंगे और इंटरफेज आएंगे. पहले पढ़ेंगे हम इंटरफेज. इंटरफेज के अंदर कौन कौन से आते हैं? इंटरफेज के अंदर हमारा आएगा G1 फेज, S फेज, G2 फेज. कौन कौन सा? G1, S, G2. ये कौन सा होता है? इंटरफेज, या इसको हम क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज भी बोला जाता है. G1 फेज अनदर नेम एज पोस्ट माइटोटिक गैप फेज या प्री सिंथेटिक फेज. G1 को गैप 1 फेज बोला जाता है, S फेज को सिंथेटिक फेज बोला जाता है एंड G2 को गैप 2 फेज बोला जाता है. ये इनके नाम है. एस फेज को हम क्या बोलेंगे? री एप्लीकेटिंग और सिंथेटिक. यानी प्री सिंथेटिक होने से पहले वाली स्टेज G1 हो जाएगी, सिंथेसाइज हो जाएगा हमारा एस फेज के अंदर, ये प्रो सिंथेटिक हो जाएगी. पोस्ट यानी बाद वाली पोस्ट सिंथेटिक फेज आती है हमारी. एंड माइटोटिक की बात करें, माइटोटिक की बात एम फेज को हम क्या बोल देते हैं? माइटोटिक फेज बोला जाता है या इट्स अनदर नेम एज डिविजनल फेज. G2 फेज क्या होगी? प्री माइटोटिक गैप फेज बोला जाएगा. इसके बाद जो हमारी आएगी G1 बाद में ही आती है ना, इसको बोलते हैं पोस्ट माइटोटिक गैप फेज. एम फेज डिविजनल फेज कैसा होगा? क्योंकि इसके अंदर हमारी प्रो फेज आएगा, मेटा फेज आएगा, एना फेज आएगा, टीलो फेज. ये सारे फेजेज है हमारे माइटोसिस के. एंड साइटोकाइनेसिस. G0 फेज को हम क्या बोलेंगे? रेस्टिंग या क्यूसेंट. एक टाइम पे हमारे जो रुक जानी, ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, सेल डिवीजन स्टॉप हो जाती है. किस पे? G0 फेज पे. फर्स्टली वी हैव डिस्क्राइबिंग हमारी इंटरफेज पढ़ेंगे पहले. 24 आवर की एवरेज में यदि सेल साइकिल ड्यूरेशन चल रही है सेल साइकिल की फॉर अबाउट 1 घंटे के अंदर जो हमारा इंटरफेज हो जाता है ना, लास्ट मोर देन 95% ड्यूरेशन सेल क्या हो जाएगी? ग्रोथ हो जाएगी. 95% तक ग्रोथ हो जाती है लास्ट 1 आवर तक. लास्ट में फिर कितनी होगी? यही बताया जो मैंने. ह्यूमन सेल है डिवाइड एवरी 24 आवर्स पे डिवाइड होगी. ईस्ट वाली सेल ओनली अबाउट 90 मिनट्स में ही हो जाएंगे. सेकंड इसके अंदर कैरियोकाइनेज. कैरियो का मतलब न्यूक्लियस,
कैरियोन्स का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। काइनेस यानी डिवीजन देना, किसकी डिवीजन, न्यूक्लियस की। साइटोकाइनेसिस यानी साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और साइटोकाइनेसिस का एक इट टाइम टेकन 1 आवर, ये कितना टाइम टेकन लेगा, सिर्फ 1 आवर लेगा हमारा जो साइटोकाइनेसिस है। और इसके अंदर हमने इंटरफेस चल रहा है ना, इंटरफेस के अंदर जीवन फेज है, जीवन फेज को लॉन्गेस्ट फेज बोला जाता है। जीवन अगर क्वेश्चन आ जाए नीट के अंदर लॉन्गेस्ट फेज कौन सा हमारे माइटोसिस एम फेज के अंदर, तो सॉरी इंटरफेज के अंदर कौन सा है, जीवन फेज है। कितना टाइम लगेगा, ये सबसे बड़ा क्यों है, क्योंकि इसमें 10 से 12 सबसे लंबा 10 से 12 आवर्स टाइम चलता है। आफ्टर टीलोफेज के बाद 10 से 12 घंटे लगते हैं। सो इसको क्या बोला जाता है, पोस्ट माइटोटिक बोला जाता है। क्या नाम है जीवन फेज का, पोस्ट माइटोटिक फेज। क्या सिंथेसाइज करवाएगा, ये सेल ऑर्गेनली सिंथेसाइज करवाएगा। इट कम्स बिटवीन एम फेज एंड एस फेज, ये किन किन के बीच में होगा हमारे, इट्स बिटवीन एम फेज एंड जीवन फेज हमारे किन किन के बीच में होगा, हमारा एम फेज के और एस फेज के बीच में होगा। हम डायग्राम के साथ साथ आगे पढ़ते हैं। एम फेज और जीवन, हमने जीवन फेज के बारे में क्या क्या पढ़ा, ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज हमारी साइकिल यहाँ से स्टार्ट होगी, लॉन्गेस्ट फेज है। और सेकंड पॉइंट क्या है, 10 से 12 घंटे इसमें जब ये टीलो फेज से आएगा तो कितने आवर लग जाएंगे, 10 to 12 आवर्स लग जाएंगे, इसलिए इसका क्या नाम रखा गया, हमने पोस्ट माइटोटिक फेज रखा गया। नेक्स्ट वी विल डिस्क्राइब अबाउट एस फेज। एस फेज में सेकंड फेज हमारा कितना लगेगा, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये तो हमारा इंटरफेज है, ये कौन सा है, एम फेज है, इंटरफेज चला हुआ है। जीवन के बाद हमारा एस फेज आएगा, एस फेज 8 to 10 आवर्स लगते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एस का मतलब सिंथेसाइज, और ये डुप्लीकेट करेगा एंड इट्स अनदर नेम एज डुप्लीकेटिंग एंड रेप्लीकेटिंग फेज बोला जाता है। एस फेज को डुप्लीकेटिंग एंड रीएप्लीकेटिंग फेज बोलते हैं। थर्ड आ गया हमारा G2 फेज। G2 फेज यानी क्या फॉर्मेशन करेगा, स्पिंडल फाइबर की, किसकी हेल्प से, हमारा जो ट्रिब्यूलिन प्रोटीन होता है, कौन सा, ट्रिब्यूलिन प्रोटीन से क्या करेगा, सिंथेसाइज करवाएगा। और इसमें एक इम्पोर्टेंट ये है भाई, जो हमारी सेल इसके G2 के बाद हमारी कौन सी सेल आ जाएगी, स्टॉप कर देगी G0 फेज, यानी सेल टाइम, ये वो टाइम होता है जिसमें सेल डिवीजन स्टॉप हो जाती है, सिर्फ डिफ्रेंशिएशन होगा। इट्स नेम्ड एज G0 फेज, G0 फेज को। और जो हमारा G2 फेज है इसके अंदर 6 to 8 आवर्स होते हैं। ठीक है, हमने जीवन फेज का, एस फेज का, G2 फेज के हावर्स का पता चल गया। जीवन फेज का कितना है, 10 to 12 आवर्स, एस फेज का कितना है, 8 to 10 आवर्स, एंड G2 फेज का कितना है, 6 to 8 आवर्स। इतने टाइम लगते हैं, लॉन्गेस्ट फेज है। अब इसमें जो जीवन है 10 to 12, ये ऐड करके देखना, इसका तो 24 आवर्स हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, 31 आवर्स हो जाएगा। 24 यानी ह्यूमंस के अंदर होगा, जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं ये 31 आवर्स, अलग हमारे जो प्रोकैरियोटिक सेल उनके अंदर होगा। ये बता रखे हैं, ये 24 से 31 आवर्स के बीच में हमारी पूरी प्रोसेस चल जाएगी। आगे बात करते हैं इन यूकैरियोटिक अप्रोक्सीमेट 24 आवर्स। यूकैरियोटिक के अंदर कितना करेगा, 24 आवर्स में करेगा। प्रोकैरियोट्स के अंदर 19 मिनट के अंदर कर देगा। जो ईस्ट के अंदर कितने मिनट लगेंगी, 19 मिनट्स तो हमारा करेगा प्रोकैरियोटिक के अंदर, कितना, 19 मिनट्स। यूकैरियोटिक के अंदर 24 आवर्स लगेंगे, ईस्ट के अंदर कितने लगेंगे, 90 मिनट्स। डेट टाइप ऑफ डिवीजन इन विच पेरेंटल सेल डिवाइड इनटू टू, जो ये डिवीजन होती है पेरेंटल सेल से हम क्या डिवाइड करते हैं, 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट कर देते हैं। एक डॉटर सेल के अंदर ईच डॉटर सेल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज पेरेंटल सेल। हर डॉटर सेल में क्या मिलेंगे, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलेंगे पेरेंट सेल की तरह। हम देख लेते हैं सबसे पहले हमारा ये डायग्राम, दिस डायग्राम इज, ये क्या प्रेजेंट है, सेंट्रियोली प्रेजेंट है। ये क्या है, थिन एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और दिस नेम इज न्यूक्लियस एंड इट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट्स सेल मेम्ब्रेन। ये हमारी प्री फेज होती है, सेल डिवीजन से पहले वाली फेज होती है, प्री फेज। अब हमें इसमें मैं डायग्राम की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करूंगी, अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए। आगे पढ़ते हैं। वो तो हमने प्री वाली फेज देखी थी। सेकंड वाली ये क्या आ गई, मिड फेज आ गई। कौन सी है, मिड, जिसको मिड प्रो फेज बोला जाता है। इसमें क्या सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्शन किसके अंदर, हमारे सेंट्रियोल के अंदर स्टार्ट हो जाना। फिर इसके बाद हमारी आएगी लेट फेज। लेट फेज के अंदर हमारी ये क्या है, एस्ट्रल रेज बोला जाता है। क्या नाम है इनको, एस्ट्रल रेज बोला जाता है। यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, या न्यूक्लियर क्या हो जाना, डिसअपियर स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट स्टेज के अंदर फिर ये हमारा मेटाफेज आ जाएगा। मेटाफेज के अंदर कंटिन्यूअस स्पिंडल, ये क्या है, स्पिंडल दिखाई देगा। ये तो कैसे होगी, कंटिन्यूअस होंगी। इसमें स्पिंडल 2 टाइप की हो जाएंगे, एक तो कंटिन्यूअस वाली, एक डिसकंटिन्यूअस वाली। और इट्स नेम एज, ये बीच में क्या प्रेजेंट होगा, ये सेंट्रोमियर होगा। और ये नाम होगा इनकी इक्वेटोरल प्लेट हो जाएंगी।
सेंट्रोमियल ये क्या हो जाएंगे, क्रोमेटिड हो जाएंगी। इसके बाद हमारे आएगा एनाफेज। एनाफेज के अंदर जो इंटरजोनल फाइबर आ जाएगा इन दोनों के बीच में, और एनाफेज के बाद हमारे लास्ट वाली फेज हो जाएगी, इट्स नेम एज टेलोफेज। इसके अंदर हमारी 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगी, लेकिन ये अलग नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट के अंदर सेल्फ ह्यूमरस होके सेल्फ ह्यूमर हो जाएंगे, अलग अलग होने की कोशिश करेंगी। फिर नेक्स्ट लास्ट वाली स्टेज के अंदर ये 2 डॉटर सेल डिवाइड हो जाएंगी। ये पूरी हमारी प्रोसेस थी ये वाली। इसके अंदर हमने मिड प्रोफेज देख लिया, लेट प्रोफेज देख लिया, मिड मेटाफेज देख लिया, एनाफेज, टेलोफेज, सेल्फ ह्यूमरस एंड 2 डॉटर सेल्स डिवाइडेड, हमने पूरी वो देख ली।